जी बताइए। वो आपके पड़ोस में मिश्रा जी रहते हैं ना, मैं उनका छोटा भाई हूँ। वो क्या है कि आज शाम को मेरी मॉरिशस की फ्लाइट है और उन्होंने मेरे को बोला था कि 2-4 घंटे पहले आ जाना, बैठ के थोड़ी बातें कर लेंगे। लेकिन जब मैं घर पे आया तो उनके घर में ताला लगा हुआ है, कोई घर पे है ही नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी देर में आपके घर पे वेट कर लूं? अच्छा अच्छा, आप मिश्रा जी के छोटे भाई हैं। मिश्रा जी के यहाँ तो हमारा बहुत अच्छा उठना बैठना है। सुबह तो मिश्रा जी यहीं थे, शायद किसी काम से बाहर चले गए होंगे। आप एक काम कीजिए, आप उनका अंदर वेट कर लीजिए, जब वो आएंगे तो आप चले जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आ जाइए अंदर। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप लोगों को यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए? हम लोगों को यहाँ पर रहते हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। अच्छा, तो 2 साल हो गए आप लोगों को यहाँ रहते हुए। वैसे भाई साहब क्या करते हैं? भाई साहब तो जॉब करते हैं। सुबह 8 बजे चले जाते हैं और शाम को 7 बजे आते हैं। घर से उनका ऑफिस 70 से 80 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो वैसे तो आपको पूरे दिन टाइम का पता ही नहीं लगता होगा, क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ रहती होगी। अरे भाई साहब, अभी बच्चे नहीं है और अभी बच्चे की कोई प्लानिंग भी नहीं है। अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ। अच्छा, तो अभी तक आपने बेबी प्लान नहीं किया? कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा। वैसे घर में कोई तो रहता होगा ना, सास ससुर जेठ ननद देवर भौजाई कुछ तो रहती होगी। सास ससुर सास ससुर तो मेरे बनारस में रहते हैं। वो तो यहाँ से 700 से 800 किलोमीटर दूर है। हमारी शादी हो गई थी ना, तो वो मुझे अपने साथ यहीं पर लेकर आ गए। अच्छा, तो बनारस से हो आप, सही है। वैसे मायका तो तुम्हारा आसपास में ही होगा ना, कोई तो आता जाता ही होगा। अरे भाई साहब, आप भी कैसी बात कर रहे हैं। आपको पता है मेरा मायका कितनी दूर है? मेरा मायका लखनऊ में है और लखनऊ यहाँ से 400 से 500 किलोमीटर दूर है। अरे देखो ना, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई कि मैंने आपको चाय भी नहीं पूछी। अगर मिश्रा जी को पता चलेगा कि उनके भाई आए थे और मैंने उनको चाय भी नहीं पूछी तो क्या ही सोचेंगे। अरे नहीं नहीं, चाय की क्या जरूरत है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप बात करने में कंफर्ट भी हो गई हो। वैसे घर तो बहुत अच्छा बना रखा है आपने, ये 1 BHK है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये तो पूरे 2 BHK का है। एक तरफ पार्क है और एक तरफ सुनसान जंगल है। यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। अब देखो ना, आप इतनी देर से बैठे हो, आपको कहीं से कोई आवाज आई? अच्छा, एक चीज तो पूछना भूल ही गया मैं आपसे। मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो। मिश्रा जी तो हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। जब वो आ जाए आप तब चले जाना, आप आराम से बैठो। अरे वाह, वैसे बहुत अच्छी हो आप। देखो, इतने अच्छे पड़ोसी का मिलना कितनी मुश्किल का बात होता है। आजकल तो पड़ोसी का मुंह देख के ही मूड खराब हो जाता है, मन करता है पड़ोसी को मारू भागा भागा। लेकिन आप जैसा पड़ोसी किसी को मिल जाए तो समझो वो किस्मत का धनी ही होगा। बहुत अच्छी पड़ोसन हो आप। अ, अरे वाह, आपने तो लैंडलाइन लगा रखा है। अरे भाई साहब, ये फोन कहाँ चलता है। ये तो लैंडलाइन हमने बस शो पीस के लिए लगाया हुआ है। ओ, तो ये चलता नहीं है। हाँ, वैसे भी लैंडलाइन का जमाना तो रहा नहीं ना। आपके पास तो फोन होगा, आप फोन चलाती होगी। फोन फोन का तो 4 दिन से रिचार्ज खत्म हो रखा है। मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती, उनका फोन आता है तो मैं बात कर लेती हूँ। आपको बैठे हुए बहुत देर हो गई, अब मैं आपके लिए चाय बनाकर लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप मुझे जानती हैं? अरे भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो। अभी तो आपने बताया कि आप मिश्रा जी के भाई हो। आपने देखा है मुझे कभी? नहीं। पहले कभी मुझसे मिली हो? नहीं। आपने मुझे कभी देखा है मिश्रा जी के साथ या उनकी वाइफ के साथ? नहीं। आपने कभी मुझे उनके घर आते जाते देखा है? कभी मिश्रा जी के साथ घूमते देखा हो या उनके मिसिस के साथ? नहीं। वही तो मैडम, आपने मुझे कभी देख नहीं रखा है, लेकिन अपने घर के अंदर लेके आ गई। इंटेलिजेंट ब्यूरो, मिस्टर मुकुल राजपूत। पति तुम्हारा 70 किलोमीटर दूर जॉब करता है, फोन करोगी भी ना तो 2 घंटे से पहले यहाँ आ नहीं सकता है। मायके तुम्हारा इलाहाबाद में है और ससुराल बनारस में, यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर। अरे अगर आज कोई ट्रेन पकड़े ना तो कल तक यहाँ पहुंचेगा। घर में तुम्हारे बच्चे नहीं है, फ्लैट के इस साइड पूरा जंगल है और फ्लैट के इस साइड कोई रहता नहीं है, पूरा फ्लैट खाली है।
2 BHK का तुम्हारा फ्लैट है ना, और ये तुम्हारा लैंडलाइन, ये तो काम ही नहीं करता है, और फोन तुम रखती नहीं हो। अगर कोई आदमी तुम्हारे घर में घुस के कुछ करके चला जाए तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कौन क्या करके गया है, या तुम्हारे घर पे डकैती हो जाए, कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि तुम्हारे घर कौन आया था। लेकिन मैडम आप घबराइए मत, आप सेफ हैं, और मैं इंटेलिजेंट ब्यूरो का ना कप्तान हूं। वो क्या है ना, इस एरिया में बहुत कम घर है और लोग अनपढ़ गवारों की तरह बिहेव करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अपने घर में अनजान लोगों को ना घुसेड़ें। इसीलिए हमने इस एरिया में एक छोटा सा सिक्योरिटी अभियान चलाया है, जिससे हम लोगों को जागरूक करें कि अपने घर में अनजान लोगों को ना आने दे, और अपनी पर्सनल डिटेल ना किसी को ना शेयर करें। दीपक। जय हिंद सर। जय हिंद। ये आपके एरिया के नए इंस्पेक्टर हैं। मैडम, मैंने आपसे तो आपकी बस जन्म तिथि ही पूछी थी, और आपने तो मुझे अपनी जन्म कुंडली बता दी। मैडम, अगर आपके घर में कोई आता है तो आप उसे बगैर जाने पहचाने, बगैर सोचे समझे सब कुछ बता देंगे। मान लो आप कि अगर मैं कोई अफसर ना होता तो मैं आपके साथ क्या करता। आप तो अकेली थी, कोई नहीं था, और आपने सारा बायोडाटा मेरे आगे चिट्ठे की तरह खोल दिया। मैं आपका घर भी लूट सकता था, और आपके साथ सोचो, आपके साथ मैं क्या कर सकता था। मैडम, आप किसी पे बिना सोचे समझे यकीन कर लेती हो। अरे आपने मेरे को कभी देखा नहीं है तो आपने कैसे यकीन कर लिया कि मैं मिश्रा जी का भाई हूं। कल की डेट पे कोई भी आपके गेट पे आएगा और कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, और आप उनकी बातों में आ जाओगी और सब सच बता दोगी। लेकिन कोई बात नहीं मैडम, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये दीपक है, आपके एरिया के नए पुलिस वाले। अगर आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो आप इन्हें बता देना। आप इनका नंबर लिख लो, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी सोसाइटी में ये सारी बातें बताना कि सावधान रहें और किसी अजनबी को अपने घर के अंदर आने ना दे। बस ये छोटी सी बात है, और इस बात को गांठ बांध लें। धन्यवाद आपका और आपके विभाग का, जो आप हमारी सिक्योरिटी के लिए इतना कुछ सोचते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस सावधान रहें, सतर्क रहें। चले।